वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। UFC 292 के बाद से लेके आज बुधवार है, आज तक की सारी खबरें मैं एक साथ आपके साथ लेके आया हूँ ताकि आप जो है खबरों से अप टू डेट बने रहें। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई वीडियो आता है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मैं बना सकता हूँ तो ज़रूर बनाऊँगा। जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा रिक्वेस्ट आई कि जैसे कि मैंने कहा था कि आपको प्रो रेसलिंग वाले जो 3-4 वीडियो बनाए थे उसमें से एक टर्म थी शूट शूट, यानी कि जब असली में फाइट करते हैं। तो एक आ, का एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि उम्मीद है कि वो सब्सक्राइबर है, कि कमेंट किया है कि जो असली फ़ाइट थी यानी कि जो शूट फाइट थी उन पर वीडियो बनाए। ऐसे ही अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा। हाँ, अंशुल जुबली की जहाँ तक बात है दोस्त, अंशुल जुबली के बारे में हम वीडियो बनाएंगे जब अंशुल जुबली एक्चुअली कोई चीज़ होगा, टॉप 15 या टॉप 20 में होगा तो, है ना। अभी मैं किस चीज़ का एनालिसिस करूँ, उसके इंटरव्यू का या फिर उसके पॉडकास्ट का या फिर वो कहाँ पे आज सफ़र कर रहा है उसके इंस्टाग्राम पोस्ट का, है ना। हम फाइट एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, ये है कि हम इंटरव्यू से सामने वाले की मेंटालिटी समझ सकते हैं, राइट। मोटिवेशन समझ सकते हैं, डिटर्मिनेशन समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं इंटरव्यू से। बट सिर्फ इंटरव्यू के दम पे हम सब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। तो अंशुल जुबली के ऊपर वीडियो बनाएंगे जब एक्चुअल में कुछ करेगा। हाँ, मुझे पता है कि अगर अंशुल जुबली पे वीडियो बनाए तो बहुत व्यूज़ आते हैं, बट अपने चैनल में मेरा वादा हमेशा यही रहा है आपसे कि आपका नॉलेज बढ़ाऊंगा मैं। जो सब बातें कर रहे हैं वही बात करके करूंगा तो कहाँ नॉलेज बढ़ेगा, है ना। तो खबरों की बात करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। टोनी फर्ग्यूसन ने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट जो दिया है उसमें काफ़ी सारी बातें कही हैं। जैसे सबसे पहले कहा कि थॉमसन की फाइट से मैंने स्पार नहीं किया था, अब फिर से स्पार करना चालू कर रहा हूँ। बोला कि सबसे अच्छा टाइम मेरी ज़िंदगी में वो होता है जब मैं केज फाइटिंग कर रहा होता हूँ। पेंडेमिक के बाद से कोई भी चीज़ मज़ेदार नहीं रही है। पहले मैं जब फाइट कर रहा होता था तो काफ़ी मुस्कान रहती थी मेरे चेहरे में, अब नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों का ख्याल रखने में इतना बिजी हूँ कि अपना ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। मैं अपने आप को खोजने की तरह कोशिश कर रहा हूँ, क्रिएटेड बाउंड्रीज बिटवीन दोज, और जो लोग मेरे लिए ज़िंदगी में सही नहीं है उनके और अपने आप के बीच में मैं बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने पहले की हैं दोबारा ना करूँ। और हाँ, मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और, ठीक है ना। तो टोनी की जो भी थिंकिंग है, आई रिस्पेक्ट टोनी फर्गूसन, बट आई वॉन्ट हिम टू रिटायर। बट क्या वो अगर फाइट करते रहेगा तो हम एनालिसिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या वो फाइट करते रहेगा तो हम उसके लिए चेयर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप अपने उन लोगों की जिनके हम फैन हैं उनको सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देते कि वो नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। मेरा हमेशा से मानना है कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे, तुम मुझे मत बताना कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा। ये डील है हमारे बीच में, ठीक। वैसे ही टोनी फर्ग्यूसन को हम बस एडवाइस दे सकते हैं दोस्त कि यू नो बट ये नहीं कहते कि तुमको ये करना ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे जब टोनी फर्ग्यूसन ये सारी बातें कर रहा था तो कॉर्नर से भी उसकी थोड़ी बकर हुई। यार एक्चुअली मेरे को ये बुरा आइडिया नहीं लगता है कॉर्नर वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन। आई नो आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट ठीक है ना, टोनी फर्ग्यूसन को पैसा मिलना चाहिए, हारे जीते। आई डोंट वांट टू सी टोनी फर्ग्यूसन आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड एंड स्टिल फाइटिंग फॉर मनी। शॉन ओमेली ने दो लोगों के बारे में बात की है। देखिए, मैं बात के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको शॉन ओमेली के बारे में मेरा ओपिनियन बताता हूँ। मेरा मानना है कि शॉन ओमेली शानदार फाइटर है। क्या चैंपियन बनने लायक है? बिल्कुल है। बट क्या ओवर रेटेड है? बिल्कुल ओवर रेटेड है। क्या मेरे को उससे कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। क्या मेरा मानना है कि शॉन ओमेली इंटेलिजेंट फाइटर है? मेरा मानना बहुत इंटेलिजेंट फाइटर है। ना सिर्फ शॉन ओमेली इंटेलिजेंट फाइटर है बल्कि बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है। कभी हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि, और जो शॉन ओमेली ने जो मैनेजर्स के बारे में कहा ना, वो 100% सही है। शॉन ओमेली ने ये कहा मैनेजर्स के बारे में कि जो मैनेजर यूएफसी के ज़्यादा करीब है ना, उनके आपको करीब नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो आपका भला नहीं यूएफसी का भला दिखता है। और बिल्कुल 100% सही बात है। इसलिए अली अब्दुल अजीज़ के लिए ना मेरे दिल में जगह है नहीं ज़्यादा। खैर, इतना सब करने के बाद जो दो बातें कहीं जिनसे मैं एग्री नहीं करता हूँ वो ये, शॉन ओमेली ने कहा कि वो 145 में जाके इलिया टोपुरिया को चैलेंज करना चाहेगा। क्या शॉन ओमेली इलिया टोपुरिया को चैलेंज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। 3-4 साल लगेंगे, राइट। आप ऐसे ही नहीं एक डिवीज़न ऊपर जाओगे और वहाँ के टॉप फाइटर को दिक्कत दोगे।
नहीं, हाँ अल्जमेन स्टर्लिंग दे सकता है, मेरा मानना है कि ही इज़ रेडी फॉर दैट, बट 2-3 साल में शायद शॉन भी रेडी हो जाएगा, अभी नहीं। वहीं दूसरा जो बात की वो बिल्कुल पसंद नहीं आई मेरे को। दूसरी बात शॉन ओमैली ने ये कही कि वो बहुत खुश है अल्जमेन स्टर्लिंग के लिए, क्योंकि उसकी वजह से अल्जमेन स्टर्लिंग को भी अच्छे खासे पैसे मिले फाइट करने के। दोस्त, अल्जमेन स्टर्लिंग चैंपियन था, फाइट की ऑप्शन उसके पास थी, तुम्हारे पास नहीं थी, है ना? तो वो चैंपियन था तो उसको तो पैसे मिलते ही, तुमसे फाइट करता या किसी और से फाइट करता। तुमको ये खुश होना चाहिए कि चैंपियन ने तुमको चांस दिया जीतने का, और चैंपियन से तुमको फाइट करी तो तुमको पैसा मिला, है ना? ठीक है, यू आर गुड बट यू आर नॉट दैट गुड, सो कीप दैट इन माइंड। ओके, अगली बात जो है वो अर्ली स्टॉपेज को लेके है, शॉन ओमैली वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग की। कम से कम 15 फाइटर ऐसे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और सभी के सभी ने कहा कि ये फाइट जो है अर्ली स्टॉपेज थी, और कुछ फाइटर ऐसे थे कि जिनका कहना था कि नहीं अर्ली स्टॉपेज नहीं था, सही था। बट एक आदमी जो एक रेफरी है, मतलब पहले रेफरी था, और जिसने एक्चुअली यूनिफाइड काफ़ी सारे रूल लिखे हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या कहना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है ना? तो जॉन मैकार्थी की मैं बात कर रहा हूँ। जॉन मैकार्थी का बात कहना था कि ये बिल्कुल सही था, जॉन गॉडर्ट ने सही किया। तुम लोग क्या चाहते हो कि वो अनकॉन्शियस हो जाए तब तक वो समय दे? अब पहली बात तो मैं जॉन मैकार्थी की बहुत इज्जत करता हूँ, तो आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, बट मेरा मानना है कि फाइट अर्ली स्टॉपेज थी, क्योंकि अल्जमेन स्टर्लिंग मूव कर रहा था अपनी जगह पे, टाइटल पोजीशन में नहीं गया था। और दूसरी बात, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप खुद फाइट में देखेंगे कि शॉन ओमैली भी नीचे ग्राउंड में नहीं आया, क्योंकि उसको अभी भी पता है कि अल्जमेन स्टर्लिंग ग्राउंड में बहुत डेंजरस है, इसीलिए वो ऊपर से खड़े होके ही स्ट्राइक कर रहा है झुक के। समझ रहे हैं आप? यानी कि शॉन ओमैली को भी पता था कि अभी एंड टाइम नहीं आया है। अब ठीक है ना, तो ये मेरा ओपिनियन है, बट अगर कोई कहता है कि अगर वो अर्ली स्टॉपेज नहीं हुआ होता तो अल्जमेन स्टर्लिंग जीत सकता था, आई डोंट थिंक सो डूड। मेरा मानना है कि वो स्टॉपेज थोड़ी देर से होता, बट होता। तो मिक्स्ड फीलिंग है, बट स्टॉपेज तो अर्ली था, इस बात में मेरे को कोई शक नहीं। अगली खबर इयान मचाडो गैरी को लेके। यार ये लौंडा ना मान ही नहीं रहा है। क्या ये टैलेंटेड है? बिल्कुल टैलेंटेड है, बट क्या असली है? नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर की नकल नहीं करो ना यार। कॉनर से मेरे को हज़ार प्रॉब्लम होगी, बट कॉनर फेक नहीं है, और इयान गैरी फेक नज़र आता है। यार तुमसे पहली बात तो तुम्हारी फाइट होने वाली थी किसी और से। नील मैकनी शॉर्ट नोटिस में तुरंत आके तुमको फाइट करता है ताकि तुमको पे मिल सके। साले एहसान मानो उसका। तुमने हरा दिया, वाह वेरी गुड, तुमने एक बहुत मतलब ओल्ड फाइटर को हरा दिया, वेरी गुड, कूडोज टू यू। हराने के बाद इज्जत तो दो यार, ठीक है ना? कि मतलब गजब चूतियापा है। शॉन ओमैली हो चाहे अल्जमेन स्टर्लिंग हो, दोनों ने शॉन ओमैली ने मेरे लिए मेरी इज्जत जो है उस दिन पाई, और एट द सेम टाइम अल्जमेन स्टर्लिंग के लिए थोड़ी इज्जत बढ़ गई। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, राइट? उसने पूरा क्रेडिट दिया शॉन ओमैली को। ठीक है, वैसे ही शॉन ओमैली के बारे में मैंने अभी बोला कि वो जो उसने पे वाला इशू बोला वो मेरे को पसंद नहीं आया, बट शॉन ओमैली ने इज्जत में कोई कमी नहीं की अपने ओपोनेंट के। यार फाइट नहीं हो रही है ना, फाइट हो रही तब तक मैं समझ सकता हूँ कि तुम दुनिया भर की बकचोदियाँ करो, बट जब फाइट हो रही है ना तो बकचोदी पसंद नहीं है, ठीक है ना? और तुम में भी तो कुछ क्वालिटी होगी ना अपनी खुद की, तुम्हारे भी तो कोई कैरेक्टर होगा ना, तुम्हारा भी कोई पर्सोना होगा, हमको वो दिखाओ ना, ठीक है ना? और इतना ही ज़्यादा खुजली हो रही है तो शफकत से जो चैलेंज किया है फाइट एक्सेप्ट करो। वंडर बॉय से फाइट करना तुमको, एक और बूढ़े आदमी से। खैर मेरा मानना है कि वंडर बॉय कैन डिफीट हिम, बट आई डोंट नो व्हाई वंडर बॉय डिड नॉट एक्सेप्ट द फाइट। एनीवेज, इफ यू वांट टू फाइट, फाइट शफकत एंड लेट्स सी हाउ यू रियली आर। एंड में खबर वोल्कनास्की को लेके, वोल्कनास्की ने खुद कहा है कि अगर अल्जमेन स्टर्लिंग ये फाइट जीत जाता तो शायद अगली फाइट उसकी अल्जमेन स्टर्लिंग के साथ होती। बट अभी मेरा मानना है, अभी मेरा बोले तो वोल्कनास्की का मानना है कि उसकी अगली फाइट इलिया पूरे के साथ होगी, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट फाइट। आप बताइए आपको कैसी लगेगी फाइट? ठीक है ना? कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन में क्लिक करिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंग की। लड़ेंगे, जीतेंगे।